हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप मेरे सभी फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका नए वीडियो में। तो यहाँ पे मैं वीडियो को वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ जहाँ पे मैंने लास्ट वीडियो को एंड किया था। तो यहाँ पे 9 बज रहे हैं, रात के 9 बज रहे हैं और रात का डिनर और जो भी किचन की क्लीनिंग सब कुछ होता है, बर्तन को वॉश करना, वो सब मेरा हो गया है। हस्बैंड चले गए हैं अपनी शिफ्ट करने और बेटा अपने रूम में पढ़ाई कर रहा है। तो 9 ही बज रहा है, मैं 11 बजे तक सोती हूँ। और आज कुछ ख़ास जैसे कुछ टीवी में कभी मैं कुछ देख लेती हूँ या कुछ थोड़ा-सा कुछ इधर-उधर की काम कर लेती हूँ, लेकिन आज वैसा कुछ करने का दिल नहीं कर रहा था। आज जैसे रात के टाइम मुझे मेरी एनर्जी थोड़ी-सी हाई लग रही है और किसी-किसी दिन होता है ना कि थोड़ी-सी पॉज़िटिविटी लगती है, तो आज वैसे ही मुझे फ़ील हो रहा था। तो मुझे जब ऐसे कुछ फ़ील होता है तो मैं कुछ एक्स्ट्रा काम अपना निकाल ही देती हूँ। कुछ दिन पहले मैंने जो मेरा मेन प्लेटफ़ॉर्म है किचन का, वो मैंने क्लीन किया था, पूरा वहाँ पे डीप क्लीनिंग की थी। लेकिन ये वाले प्लेटफ़ॉर्म जो मेरा पैरेलल वाला है, इस तरफ जो भी सेक्शन है, इसकी सफाई नहीं की थी। यहाँ पे वैसे ज़्यादा कुछ रहता भी नहीं है और ज़्यादा कुछ गंदगी भी नहीं होती है, लेकिन दिमाग में ये चल रहा था कि उस तरफ की सफाई हो गई है, तो आधा ही किचन की क्लीनिंग हुई है, आधा बचा हुआ था। और साथ ही मुझे ग्रॉसरी शॉपिंग भी करने जाना था। तो ग्रॉसरी शॉपिंग करने जाने से पहले मैं लिस्ट बनाती हूँ, चीज़ों को निकाल-निकाल के देखती हूँ कि कौन-सी चीज़ है, कौन-सी चीज़ ख़त्म हो गई है। तो सभी को मतलब जो बास्केट और मेरे बॉक्स हैं, उसे भी मुझे निकाल के ही चेक करना रहता है। तो मैंने सोचा अब जब उसे निकालूँगी ही, चेक ही करूँगी, तो चेक करने के साथ-साथ उसकी सफाई भी कर लेती हूँ। डब्बे और ये सब चीज़ों को तो हटाना ही है, तो 4-5 सेक्शन तो हटाना ही पड़ता है चीज़ों को चेक करने के लिए। उसी के साथ-साथ जो बाकी के और 1-2 सेक्शन हैं, उसे भी साफ़ ही कर लूँगी। साथ के साथ दोनों काम हो जाएँगे। तो यहाँ पे 9 बजे अब ये सब कामों को मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो इस तरफ जो भी चीज़ें थी उसे मैंने सामने के प्लेटफ़ॉर्म पे रख दिया है, क्योंकि वहाँ पे मैंने ऑलरेडी क्लीनिंग कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे फिर अब जो ये प्लेटफ़ॉर्म है, यहाँ पे नॉर्मली रोज़ मैं जैसे गीले कपड़े से अच्छे से इसे पोंछती रहती हूँ। लेकिन हफ़्ते 10 दिन पे उस सामान को हटा के इस तरह से स्कॉच ब्राइट से ही थोड़ा-सा लिक्विड लेके और इसे इस तरह से घस देती हूँ, तो प्लेटफ़ॉर्म अच्छा चमकता रहता है। लेकिन डेली में इस तरह से काम नहीं हो पाता है, मतलब घसना-वसना नहीं हो पाता है, नॉर्मल ही गीले कपड़े से पोंछती हूँ। लेकिन आज अब जैसे यहाँ पे पूरे सेक्शन की साफ़-सफ़ाई करनी है, तो सबसे पहले प्लेटफ़ॉर्म से ही शुरू कर रही हूँ कि इसे साफ़ कर लूँगी। तो इस पे ही जो भी सेक्शन की चीज़ें हैं उतार के रखना होगा, तो उसे रखूँगी तो वो गंदा नहीं होगा फिर। इस तरफ के प्लेटफ़ॉर्म के सामने आप देख सकते हैं सिंपल वॉल है, मतलब टाइल्स नहीं लगा हुआ है, लेकिन उसे भी मैं अच्छी तरह से पोंछ देती हूँ। थोड़ा बहुत यहाँ पे जब खाना-वाना रखते हैं, तो थोड़ी-सी गंदगी तो वॉल पे हो ही जाता है, लेकिन इस तरह से वॉशेबल वाला पेंट है, तो इस तरह से पोंछ लेने पे वो अच्छे से साफ़ भी हो जाता है। इस तरफ के प्लेटफ़ॉर्म के जस्ट ऊपर इस तरह से मेरा ये क्रॉकरी यूनिट है, जहाँ पे थोड़े बहुत मेरे पास बहुत ज़्यादा क्रॉकरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे ही मैं चीज़ों को सेट करके रखती हूँ। तो जो डब्बे वाला सेक्शन दिख रहा है नीचे, वो तो मैंने अभी थोड़े दिन पहले अच्छे से उसे साफ़ किया था। लेकिन इसके ऊपर जो ये क्रॉकरी यूनिट है, इसमें जो भी चीज़ें हैं वैसे ज़्यादा गंदगी होती नहीं है, लेकिन फिर भी हफ़्ते 2 हफ़्ते में इस तरह से चीज़ों को हटा के डस्टिंग-वस्टिंग करते रहो, तो फिर ज़्यादा मतलब चीज़ें फिर समेटनी नहीं पड़ती हैं किसी दिन, नॉर्मल हमारा घर साफ़-सुथरा बना रहता है। तो वही मैं यहाँ पे चीज़ों को हटा रही हूँ और ये सब जैसे डेली में यूज़ ही होते रहते हैं। मेरे पास जितने भी मेरे क्रॉकरी आप देख रहे हैं, ऑलमोस्ट सभी मेरे डेली में यूज़ भी होते रहते हैं। तो यूज़ होते रहते हैं तो उसमें सफाई भी मतलब धोना-पोंछना भी चलता ही रहता है, लेकिन इसे हटा के पोंछना नहीं हो पाता है पूरे ये अंदर के शेल्फ़ को। तो वही सब हटा के और यहाँ पे अच्छे से क्लीनिंग कर लूँगी। और यहाँ पे मुझे कमेंट आया था कि आप जो मतलब मैंने बताया था कि फैब्रिक कंडीशनर से या शैम्पू से आप मतलब लिक्विड बना के और आप फर्नीचर की या किसी भी सेक्शन की स्प्रे करके सफाई कर सकते हैं। तो मुझे कमेंट आया था कि मतलब उससे पोंछने के बाद उसे पानी से भी पोंछना है क्या? लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, उससे ही स्प्रे करके आप नॉर्मल 1-2 बार जैसे कपड़े को हम खंगाल के पोंछते हैं, उसी तरह से पोंछ लीजिए तो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। और कितने भी मतलब निशान जैसे गंदे वाले गंदगी का निशान बन जाता है, उस वो बहुत अच्छे से हल्के हाथ से ही पोंछने के बाद वो साफ़ हो जाते हैं। तो
तो यहाँ पे देखिए 10 से 15 मिनट ही लगा है। ये पूरा मेरा ये क्रॉकरी का जो यूनिट है ये पूरा अच्छे से साफ़ सुथरा हो गया है। और यहाँ पे जैसे चीज़ों को थोड़ा-सा यहाँ-वहाँ हम थोड़ा-सा रखने में भी चेंजेस करते रहते हैं, तो मतलब देख के भी अच्छा लगता है और हमें स्पेस भी मिलता रहता है। और जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं जैसे लगता है कि अब इसे डिस्कार्ड करना है तो वो भी मैं हटा देती हूँ। मुझे काफ़ी बार ये भी कमेंट आते हैं कि आप जो आपका पैरेलल प्लेटफ़ॉर्म है, उस तरफ जो भी आपके मतलब यूनिट है, उसमें आप क्या-क्या चीज़ें रखती हैं और यूनिट कैसे बनवाया है? तो मैंने इसका डिटेल में वीडियो काफ़ी बार शेयर किया है, लेकिन शायद जो अब नए मेरे फ्रेंड्स मेरे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं, तो उन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है। तो आज इस सफाई के साथ-साथ मतलब हर एक सेक्शन का भी मतलब उन्हें पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख ही रहे हैं प्लेटफ़ॉर्म के जस्ट सामने इस तरह से छोटे डब्बों का मैंने एक छोटा-सा सेक्शन कराया है। ऊपर इस तरह से 2 जो आपको डोर दिख रहे हैं, वो ऊपर की तरफ खुलने वाला डोर है, तो उसमें मैंने क्रॉकरी सेट किया है। उसके जस्ट बाजू में ये टॉल सा एक यूनिट बनवाया है, जिसमें जस्ट ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने बड़े-बड़े डब्बे रख रखे हैं, जिसमें जैसे कंटेनर ये डीमार्ट में मिलते हैं, काफ़ी यूज़फुल होते हैं। इसमें जैसे कुछ भी बड़े सामान हुए और घर के किसी भी सेक्शन में ऑर्गनाइज़ करने के लिए इन सब डब्बों का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 2-3 डब्बे इस तरह से मैंने ले लिए हैं, जो महीने का राशन पानी होता है उसे स्टोर करने के लिए, और 1-2 जो डब्बे हैं ग्रीन और वो ट्रांसपेरेंट सा आप डब्बा देख रहे हैं, उसमें जैसे वो किसी चीज़ के साथ जो फ्री में डब्बे मिल जाते हैं, वैसे वाला था, तो उसे भी साफ़-सुथरा करके मैं रीयूज़ कर रही हूँ। तो इसमें जैसे बिस्किट्स हुए, नमकीन हुए, ड्राई फ्रूट्स हुए, ऐसे चुटुर-पुटुर चीज़ें मैं रखती हूँ और यहाँ पे फिर इस यूनिट में रख देती हूँ। तो ये भी यूनिट जैसे ऐसे देखने पे तो लगता है कि साफ़ है, लेकिन जब उसे मैंने हटाया सभी डब्बों को और ऊपर की तरफ चढ़ के देख रही हूँ, तो अंदर की तरफ जो माइका है वो वाइट है, तो काफ़ी सारी उसमें गंदगी दिख रही है। जब इस तरह से ज़्यादा गंदगी लगती है तो मैं नॉर्मली जो स्क्रॉच ब्राइट आता है हमारा बर्तन घसने वाला, उससे ही उसे थोड़ा-सा उसमें लिक्विड लेके और अच्छे से हल्के हाथ से ही साफ़ कर दो, तो माइका अच्छे से चमकने लगता है। तो इसके साथ-साथ देखिए मेरा 2 काम हो जा रहा है, मतलब डब्बे निकालना ही था, चेक ही करना था कि क्या चीज़ है, क्या चीज़ नहीं, तो उसके साथ-साथ मेरी सफाई भी हो जा रही है। फिर यहाँ पे फर्स्ट सेक्शन के जस्ट नीचे जो 2 और सेक्शन आपको दिख रहे हैं जिसमें ग्लास के डोर लगे हुए हैं, वो दोनों सेक्शन में एक में मेरा माइक्रोवेव है और एक में मेरा नीचे की तरफ ओटीजी है। तो माइक्रोवेव जैसे डेली में यूज़ होता है, तो उसमें ही है तो आराम से वहाँ से यूज़ हो जाता है। अंदर ही उसमें मैंने प्लगिंग भी करा रखी है और नीचे ओटीजी है जो कभी-कभार यूज़ होता है, लेकिन उसे भी मैंने इस तरह से सेक्शन में ही रखा है। तो जैसे अलग से फिर इसके लिए मुझे जगह बनवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो यहाँ पे ऊपर जो आप एक सेक्शन देख रहे हैं उसमें मैं अपनी मंथली ग्रोसरी जो भी एक्स्ट्रा सामान होता है उसे रखती हूँ, और जस्ट 2 जो माइक्रोवेव और ओटीजी के नीचे का सेक्शन आप देख रहे हैं डोर जैसा, उसमें मैं और एक्स्ट्रा राशन पानी रखती हूँ। तो उसे अब उसे से साफ़ करूँगी, क्योंकि माइक्रोवेव और ओवन का जो सेक्शन है वो डेली में ही जब यूज़ होता रहता है, तो मैं उसे मतलब साफ़ करती ही रहती हूँ, तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा गंदगी हुई नहीं है। अब यहाँ पे पहले प्लेटफ़ॉर्म अच्छे से ड्राई हो गया है और ऊपर का भी जो क्रॉकरी वाला सेक्शन था उसे मैंने सेट कर दिया है, तो यहाँ पे चीज़ों को पहले एडजस्ट कर दूँगी। यहाँ पे देखिए इस वाले जार में मैंने जो चिड़िया को दाना डालना होता है वही यहाँ पे रख रखी हूँ कि आसानी से यहीं से लेके और चिड़िया को रोज़ दाना डाल देती हूँ। तो ये पूरा मेरा प्लेटफ़ॉर्म अच्छे से क्लीन और साफ़ सुथरा हो गया है। माइक्रोवेव ओटीजी के जस्ट नीचे के सेक्शन में इस तरह से एक ड्रॉवर है जो वाइट कलर का आपको दिख रहा है, वो एक ड्रॉवर है। उसमें भी जैसे किचन की काफ़ी सारी चीज़ें मैं उसमें सेट करती हूँ, और उसके जस्ट नीचे सबसे लास्ट में ये वाला सेक्शन है जिसमें 2 पार्टीशन कर रखा है। तो एक में मैं बास्केट्स को एडजस्ट करके रखती हूँ और नीचे की तरफ जैसे बड़े वाले चावल 5 किलो, शक्कर, ये सब जो ज़्यादा क्वांटिटी में आता है उसे पैकेट के साथ ही उसमें रखती हूँ। तो यहाँ पे अब ये सब चीज़ों को भी मुझे हटाना पड़ता है हर बार जब भी मैं ग्रोसरी शॉपिंग करने जाती हूँ, तो बास्केट्स को निकाल के ये सब निकाल के चेक करती हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज दोनों काम साथ में कर लूँ।
तो यहाँ पे जब चीज़ों को निकाल रही थी तब मेरा ध्यान गया कि जो मैं पूर्णिमा की पूजा करती हूँ और उसमें गेहूँ का यूज़ करती हूँ, जो केले के खंबे को लगाने के लिए, सत्यनारायण भगवान की पूजा में जो केले के खंबे लगते हैं, तो उसमें मैं इस तरह से गेहूँ को ही ग्लास में भर के उसमें केले के खंबे को रखती हूँ। लेकिन फिर पता चला कि वो गेहूँ में जैसे कीड़े लग गए हैं, आप लोग क्या कहते हैं पता नहीं, हमारे में उसे घुन कहते हैं, पता नहीं वो पैकेट्स में रह रह के उसमें घुन लग गया है, तो वो पूरा मतलब नीचे के सेक्शन में पूरे कीड़े दिखने लगे थे जब मैंने सभी चीज़ों को हटाया। तो इस तरह से जब हम टाइम टाइम पे हर एक सेक्शन में सफाई करते रहते हैं, चीज़ों को हटाते रहते हैं, तब हमें पता चलता है कि क्या चीज़ खराब हो रही है, क्या चीज़ में कीड़े-वीड़े कुछ लग रहे हैं। तो इस तरह से टाइम टू टाइम सफाई भी करना मतलब जायज़ हो जाता है चीज़ों को। यहाँ पे मेरी लिस्ट भी बनते जा रही है और चीज़ें साफ़-सुथरी भी होते जा रही हैं। अब यहाँ पे मैं टॉल यूनिट के जस्ट साइड में जो डोर है वहाँ पे आ गई हूँ, मतलब प्लेटफॉर्म के नीचे नीचे जस्ट नीचे के सेक्शन में। तो यहाँ पे इस तरह से ये वाले सेक्शन में मैं मतलब तेल वेल और अचार वचार ये सब रखती हूँ। और तेल का डब्बा देखिए मैं इस तरह से रखती हूँ। एक स्टील का मेरे पास इस तरह से जो ट्रे आता है वो था, पुराना ही था, तो उसे ही मैं इस तरह से डब्बे के नीचे लगा के रखती हूँ कि अगर जैसे तेल वेल फिल करते रहो, डब्बों में से निकालते रहो, तो थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ लग जाता है और वो फिर नीचे का फ्लोर गंदा होने का चांस ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा स्टिकी हो जाता है ऑयल की वजह से। तो इस तरह से ट्रे ही मेरा गंदा होता है, वो भी स्टील का है, तो उसे टाइम टू टाइम मैं साफ़ करती रहती हूँ। तो यहाँ पे नीचे इस तरह से मेरा ये जूसर है और मेरे मतलब ये ट्रे है, सर्विंग ट्रे है और वहाँ पे एक चॉपर है लकड़ी का, तो उस सब चीज़ों को हटा के और वहाँ पे भी सफाई कर लूँगी। सेक्शन में ऐसे कुछ चेक करने जैसा नहीं था, लेकिन अब जब साफ़ कर रही हूँ तो साथ के साथ सभी को साफ़ ही करते जाऊँगी। और उसके जस्ट जो साइड में आप ब्राउन कलर का 3 ड्रॉवर देख रहे हैं, 3 ट्रॉली है उसमें, तो वो मतलब वहाँ पे मेरे बड़े वाले बर्तनें होती हैं और उसमें मेन भगवान के पूजा का जो डेली में बर्तन लगता है वो मैं रख रखी हूँ। तो अभी मेरा जैसे पीरियड चल रहा है तो मैं उस सेक्शन को हाथ नहीं लगाऊंगी, उसे बाद में साफ़ करूँगी। फ़िलहाल ये वाले सेक्शन को अच्छे से साफ़ कर ले रही हूँ। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं वाइट माइका होने की वजह से बहुत जल्दी समझ में आने लगता है गंदगी। तो इस तरह से ही उसे थोड़ा-सा स्क्रॉच ब्राइट से साफ़ करके, घस के और इसे अच्छे से पोंछ लूँगी और यहाँ पे चीज़ों को एडजस्ट कर दूँगी। अब यहाँ पे है ये मेरा लास्ट सेक्शन जो मुझे क्लीन करना है और इसे चेक भी करना है। तो यहाँ पे जो ब्राउन कलर का आप डोर देख रहे हैं उसमें सब मेरे भगवान से रिलेटेड बर्तनें, पूजा पाठ से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो उसे मैं नहीं छेड़ूंगी, वो बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा है। लेकिन ये वाले सेक्शन को मुझे चेक भी करना था, उसे साफ़ भी करना था। यहाँ पे मेरा बाथ और लॉन्ड्री एसेंशियल रहता है, तो उसे ही मैं सेट करके ऊपर के सेक्शन में रखती हूँ और नीचे के सेक्शन में जो मेरे फ्लोर मैट होते हैं, डोर मैट होते हैं और जो एक्स्ट्रा जैसे हम कुछ पार्सल मंगाते हैं, फूड पार्सल मंगाते हैं, तो उसके जो भी बॉक्स आते हैं उसे मैं जमा करके थोड़े बहुत रखती हूँ। कभी कभार ज़रूरत पड़ जाते हैं, तो वो भी मेरा बहुत अच्छे से नीचे का सेक्शन सेट है। लेकिन ऊपर का जो ये वाला सेक्शन था ये थोड़ा सा डिस्टर्ब भी हुआ है, तो इसे भी चेक कर लूँगी, साथ में अच्छे से यहाँ पे साफ़ सफाई भी कर लूँगी। और मैंने टाइम टू टाइम ये नोटिस किया है कि हम जैसे चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ तो हमेशा ही करते हैं, अपने तरीके से अच्छा, बेस्ट से बेस्ट रखने की कोशिश करते हैं। पहले की आप मेरी वीडियो देखेंगे तो मैं ये सब चीज़ों को तब भी बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ और सेट करती थी। लेकिन वहाँ पे मैं पुराने जो पार्सल के बॉक्सेस आते हैं कार्डबोर्ड के, उसमें ही इन सब चीज़ों को एडजस्ट करती थी, सेट करती थी। लेकिन वो जैसे लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते हैं, थोड़े दिन के बाद वो कार्डबोर्ड के बॉक्सेस टूटने लगते हैं। तो मैं इस तरह के ये प्लास्टिक वाले जो बास्केट्स हैं इसको मैंने मंगाया था, ऑनलाइन ही मंगाया था। काफ़ी यूज़फुल है और इस तरह से ये जो रैक देख रहे हैं ये भी काफ़ी मतलब वर्टिकल स्पेस को अच्छे से यूटिलाइज़ करता है, अच्छे से रखने में मदद करता है। तो इस तरह से थोड़ी बहुत जब हम टाइम टू टाइम इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं तो हमारे वो चीज़ें अच्छे से मतलब वहाँ पे चीज़ों को रखने के लिए हमें ज़्यादा एक्स्ट्रा स्पेस मिलता है और इन्वेस्टमेंट करने के बाद हमारे काफ़ी दिन
तक ये सब चीज़ें चलती भी हैं। ऐसी नहीं है कि 2-4 महीने ही चल के ख़राब हो जाती हैं, सालों साल तो चलता ही है। तो इस तरह से छोटी-मोटी इन्वेस्टमेंट भी हमें अपने घर में इन सब चीज़ों को ऑर्गनाइज़ करने के लिए चीज़ें लेते रहना चाहिए। 9 बजे मैंने सफाई करना स्टार्ट किया था और सवा 10 बजे तक पूरा मेरा ये वाला सेक्शन अच्छे से ऑर्गेनाइज़, साफ-सुथरा और सेट हो गया था। सवा घंटा देने के बाद मुझे मतलब एक माइंड को रिलैक्सेशन मिला। इस तरह से हम औरतों की आदत होती है कि इस तरह से हमारे घर का एक कोई भी छोटा-सा कोना भी साफ-सुथरा हो जाता है, तो हमारे माइंड को बहुत बड़ा रिलैक्सेशन मिलता है। तो यहाँ पे मेरा ये वाले काम भी हो गए थे। उसके बाद थोड़ा-सा मतलब फ्लोर पे भी मैंने क्लीनिंग कर ली। ये तो मेरा रेगुलर वाला रूटीन ही है कि रात को सब काम समेटने के बाद मैं एक बार गीले कपड़े से पूरे किचन के फ्लोर को अच्छे से पोंछ लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत कभी कुछ खाना-वाना फूड पार्टिकल्स गिरा होता है तो उससे कॉकरोच आने के चांस हो जाते हैं। तो ये मेरी रेगुलर की ही आदत है और प्लस आज तो साफ-सफाई किया है तो थोड़ा बहुत और भी फ्लोर पे गंदगी हो ही गई है। सो फ्रेंड, इस तरह से मैंने किया मेरे किचन की डीप क्लीनिंग। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर करना, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में। बाय बाय।